हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जाना था मीडियन के बारे में, सेंट्रॉइड के बारे में। आज उनके ऊपर बेस्ड कुछ हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है अपना। क्वेश्चन नंबर 1 है भाई, टू मीडियंस पी एस एंड आर टी ऑफ triangle PQR intersects at G at right angle. If PS equals to 9 centimeter and RT equals to 6 centimeter, then find the length of RS. RS की आपको लेंथ बतानी है। 4 ऑप्शन है, 10, 6, 5 और 3। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। देख लो भाई, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है PQR जिसमें PS और RT क्या है, मीडियन है, जो कि एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉइंट G पर कट करते हैं और राइट एंगल बनाते हैं। और उन मीडियन की लेंथ दे रखी है, PS दिया है 9, RT दिया है 6, आपसे पूछा है RS। तो फटाफट क्या करते हैं, हम इसका डायग्राम बना लेते हैं। ये हो गया ट्राइंगल P, Q एंड R, ये हो गया मीडियन PS, ये हो गया मीडियन RT। अब क्या कह रहा है कि ये जो है एक दूसरे को कट करते हैं, कैसे, राइट एंगल पर, है ना। मतलब ये चारों एंगल कितने कितने डिग्री के हो गए, 90 डिग्री के हो गए। और इस पॉइंट का नाम क्या है, G है। एक दूसरे को G पॉइंट पर कट करते हैं। G क्या हो गया, सेंट्रॉइड। और क्या एंगल बनाते हैं, राइट एंगल, मतलब 90 डिग्री का ये एंगल बनाते हैं। अगर ये 90 तो भाई ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, सारे एंगल कितने कितने हो गए, 90 डिग्री के हो गए। फिर क्या बोलता है कि वो जो PS है, PS लेंथ है, ये कितनी दे रखी है आपको, ये दी है टोटल PS यहाँ से यहाँ तक ये 9 सेंटीमीटर, ये PS की लेंथ। ठीक है, ये वाला जो मीडियन है PS, इसकी लेंथ 9 सेंटीमीटर है। और जो ये RT है, RT की लेंथ आपको दी है, RT मीडियन की लेंथ आपको दी है, ये दी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक यह है 6 और PS है 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहा है भाई RS कहाँ है, ये RS की लेंथ आपको बतानी है। अब मैंने बताया था कि भाई सेंट्रॉइड जो है मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:1 के रेशियो में। जो सेंट्रॉइड होता है, अगर ये G है, ये पॉइंट G है, G मतलब सेंट्रॉइड है, तो सेंट्रॉइड आपको पता है किस रेशियो में डिवाइड करता है मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। ये भी किस रेशियो में, 2:1 के रेशियो में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये जो लेंथ है RG बताओ मुझे, अगर मैं आपसे RG पूछने लगूं तो आप क्या बोलोगे, सर ये टोटल है 6, ये इसका सेंट्रॉइड इस 6 को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। अब आपको पता है भाई 2 और 1 3, 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 6, 3 की वैल्यू 6, तो 1 की कितनी हो गई, 3 सेंटीमीटर, और 2 की कितनी हो गई, 3 की वैल्यू 6, तो 1 की कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, और 2 की कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर। तो RG कितना आ गया, RG आ गया 4 सेंटीमीटर। कैसा आ गया देख लो, RG कितना हो जाएगा, RG कितना है, 2 यूनिट, तो 2/3 इंटू कितना, लेंथ है मीडियन की 6 सेंटीमीटर, तो 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ये हो गई RG की लेंथ, इसकी लेंथ मुझे। और ये पता चल जाए कि भाई ये SG कितना होगा, SG किसका पार्ट है, SG पार्ट है मीडियन PS का, है ना। और जो G है वो क्या है, सेंट्रॉइड है। सेंट्रॉइड क्या करेगा, PS मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करेगा। और ये जो पार्ट है SG, ये कितना पार्ट है, ये 1 पार्ट है। टोटल का कितना है, 1 है। ये 2 पार्ट ये और 1 पार्ट ये, और ये है कितनी, 9। तो अगर मैं SG की बात करूं तो SG कितना बोलोगे, 1/3 इंटू 9 सेंटीमीटर, तो 3 से ये डिवाइड हुआ 3 टाइम्स, तो जो SG आ गया मेरे पास 3 सेंटीमीटर। अगर मैं इस ट्राइंगल SGR की बात करूं तो ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। उसने यही तो बोला है कि दोनों मीडियन एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। अगर मैं इस ट्राइंगल को बनाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से बना सकता हूँ। ये पॉइंट हुआ G, ये ले लो S और ये ले लो R। G पर 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। SG कितना है, 3 सेंटीमीटर, GR कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। आपको RS यानी SR की वैल्यू बतानी है, तो ये कितना हो जाएगा 3 4, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। हम पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये ट्रिपलेट आपको याद भी होना चाहिए।
3, 4 और 5, तो 5 क्या हो गया, हाइपोटेनस हो गया। तो जो ये आर एस बना, आर एस की जो वैल्यू बनी वो कितनी बनी, 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आपका आंसर हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके से आप बता सकते हैं। और देखिए भाई दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, ए सी इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, ए सी 8 सेंटीमीटर एंड बी सी इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ मीडियन ए डी इज, आपको मीडियन ए डी की लेंथ बतानी है और 4 ऑप्शन दिए हैं आपको। √313/2 सेंटीमीटर, √119/2 सेंटीमीटर, √115/2 सेंटीमीटर और एक ऑप्शन दिया है √317/2 सेंटीमीटर। ये 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। ठीक है भाई, एक उसने बोला है कि एक ट्राइंगल है ए बी सी और उसने ए बी, बी सी और ए सी लेंथ, तीनों लेंथ दे रखे हैं ट्राइंगल की। आपसे पूछा है लेंथ ऑफ मीडियन ए डी। तो इसका डायग्राम बना लो पहले सिंपल सा कि भाई ये ट्राइंगल है, अगर ए बी और सी, और ए बी दिया है उसने 6 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 8 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 9 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है कि मीडियन की लेंथ बतानी है। कौन से मीडियन की, मीडियन ए डी की। अगर ए डी ड्रॉ करोगे तो इस तरीके से ड्रॉ करोगे, ए डी मीडियन है, इसके 2 इक्वल पार्ट करेगा, ए डी इस तरीके से ड्रॉ होगा। अगर आपको मीडियन ए डी की लेंथ निकालनी है तो कैसे निकालोगे, हाफ अंडर रूट, ये मीडियन किस पर ड्रॉ हो रहा है, साइड बी सी पर, तो इसका स्क्वायर माइनस होगा, बाकी इससे रिलेटेड जो दोनों साइड हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो 2 इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर माइनस क्या कर दूंगा इसमें से मैं, बी सी स्क्वायर, है ना। लास्ट वीडियो में हमने ये तो सीखा था कि मीडियन की लेंथ कैसे निकालते हैं, इसी तरीके से हमने फॉर्मूला ड्राइव करा था। बस फटाफट वैल्यू लगा दो, अंडर रूट 2 ए बी कितना, ए बी देखो भाई ए बी है 6, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर माइनस बी सी है कितना, 9 का स्क्वायर। तो 1/2 अंडर रूट 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर ऐड करते हो तो कितना हो जाएगा 100, 6 6 36, 8 8 64, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 100, 100 की 2 से मल्टीप्लाई 200 और 9 9 81। जब मैं 81 सब्ट्रैक्ट करूंगा 200 में से तो ये कितना बनेगा 119 और अपॉन में 2, ये सेंटीमीटर। एडी क्या होगी, इसकी लेंथ हो गई कि मीडियन एडी की लेंथ कितनी होगी, अंडर रूट 119/2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन हो गया आपका, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब इसी क्वेश्चन से एक चीज़ और समझ लो, अगर वो बोल देता कि सपोज जी क्या है, जी सेंट्रॉइड है, एडी मीडियन है, जी सेंट्रॉइड है, तो बताइए एजी की लेंथ कितनी होगी। ऐसा भी क्वेश्चन वो बोल सकता है, वो तीनों साइड दे दे आपसे और फिर पूछे अगर जी सेंट्रॉइड है तो बताइए ये जो एजी है, एजी की लेंथ कितनी होगी। अब आपको पता है जो सेंट्रॉइड है वो मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है भाई, 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो आप पहले क्या करोगे, आपने मीडियन की लेंथ निकाल ली, अब आप क्या करोगे, यहाँ से एजी पूछा है जैसे उसने, तो एजी कितना है 2/3 होगा, 2/3 होगा किसका, अंडर रूट 119/2 सेंटीमीटर का। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाता, तो एजी अगर वो आपसे पूछता तो आप कर देते 119/3 सेंटीमीटर। इस तरीके से भी आप बता सकते हो सकता है वो आपसे जीडी की लेंथ पूछ लेता, तो जीडी कितना होगा, जो टोटल मीडियन है उसका 1/3। तो देख लो भाई, अगर वो जीडी पूछ लेता आपसे तो जीडी कितना बोलोगे, जीडी टोटल का 1/3, तो 1/3 ऑफ अंडर रूट 119/2 सेंटीमीटर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा रूट 119/6 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। अब आगे देखिए भाई क्वेश्चन नंबर, चलो भाई अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। आज का क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड, इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड जी इज सेंट्रॉइड, G is centroid if x y equals to 11 centimeter, y z equals to 14 centimeter and x z equals to 7 centimeter, then what is
द वैल्यू ऑफ जी एम, और आपको डायग्राम भी दे रखा है इस तरीके से कि ये डायग्राम है भाई, एक्स वाई और जेड, ये एक्स एम है, ये सेंट्रॉइड जी है। ठीक है, आपको बताना है किसकी वैल्यू, कि जी एम की वैल्यू क्या होगी। और आपके सामने चार ऑप्शन है, 6 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। ये ऑप्शन ए, बी, सी और डी। देख लो भाई, अगर जी जो है सेंट्रॉइड है तो एक्स एम क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। अब ये अगर मीडियन है तो देखो भाई, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक्स एम की लेंथ निकाल लेता हूँ। ठीक है, वो क्या बोल रहा है कि ट्राइंगल एक्स वाई जेड में एक्स वाई की लेंथ है 11 सेंटीमीटर और वाई जेड की लेंथ ये है 14 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और जो एक्स जेड है उसकी लेंथ है ये 7 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछा है जी एम, ठीक है, और जी क्या है, सेंट्रॉइड है। अगर जी सेंट्रॉइड है तो एक्स एम क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। ये क्या हो गया हमारा, मीडियन हो गया। अब मुझे क्या करना है, पहले इस एक्स एम की लेंथ निकालनी पड़ेगी। अगर मुझे जी एम बताना है तो एक्स एम की लेंथ कैसे निकालोगे, एक्स एम इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ अंडर रूट किसका स्क्वायर, 2xy का स्क्वायर प्लस xz का स्क्वायर। ठीक है, जो भी वर्टेक्स के इंक्लूडेड साइड हैं उनका स्क्वायर करके ऐड करेंगे और उसका डबल कर देंगे, और जो अपोजिट साइड है जिस पर मीडियन हमें ड्रॉ करा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब माइनस वाई जेड स्क्वायर कर देंगे। अब देख लो भाई, एक्स एम इक्वल्स टू हो जाएगा हाफ अंडर रूट 2xy, xy कितना है भाई 11 का स्क्वायर प्लस एक्स जेड कितना है 7 का स्क्वायर माइनस वाई जेड कितना है 14 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ अंडर रूट 2 इंटू 11 का स्क्वायर 121, 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121 और 7 का कितना हो गया 49, 11 का 121 और 7 का 49, दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 170, फिर 170 का डबल कर दो तो कितना हो गया 340, और 14 का स्क्वायर 196, तो ये कितना हो गया भाई 1/2 इंटू इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 144, 196 में 4 ऐड किया 200 और फिर 140 में 4 ऐड किया तो 144, और 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये हो गया 2 6 12, तो 6 सेंटीमीटर आई हमारी एक्स एम की लेंथ। ठीक है, यानी ये जो एक्स एम मीडियन है इसकी लेंथ पता चल गई हमें। अभी हमारा आंसर नहीं आया, हमें किसकी बतानी, जी एम की लेंथ। अब देखो जी एम क्या है, ये क्या है सेंट्रॉइड, तो ये इसको किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा 2:1 के रेशियो में। तो मुझे क्या चाहिए, जी एम की लेंथ, तो जी एम क्या होगा, जी एम अभी जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि कितना होगा वो 1/3 होगा। साइड से कितने डिस्टेंस पर होता है, 1/3 डिस्टेंस पर होता है सेंट्रॉइड, तो जी एम इक्वल टू हो जाएगा 1/3 ऑफ 6 सेंटीमीटर। तो जब मैं 3 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी मेरा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ऐसे ऐसे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। और देखिए भाई किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है, इन ट्राइंगल ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी एक ट्राइंगल है, सी इज मिड पॉइंट, सी इज मिड पॉइंट ऑफ AD, नहीं सॉरी BD है, C is midpoint of BD if AB equals to 10 centimeter, AD equals to 12 centimeter and AC equals to 9 centimeter. Find BD, then find BD की लेंथ आपको बतानी है। ऑप्शन भी उसने दिए हैं, ऑप्शन क्या क्या दिए हैं भाई 2√10, ऑप्शन ए है 2√10, ऑप्शन बी है √41 सेंटीमीटर, ए बी, तीसरा ऑप्शन है √10 सेंटीमीटर और लास्ट ऑप्शन है 2√41 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, देख लो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ए बी डी जिसमें सी क्या है, मिड पॉइंट है साइड बी डी का। अगर सी मिड पॉइंट है साइड बी डी का, मैं ये ट्राइंगल है ए बी डी और सी क्या है इसका मिड है, ए बी दिया है 10 सेंटीमीटर, दिया है 12 सेंटीमीटर, ए को सी
सी क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मतलब बी डी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, तो आप समझ गए ए सी क्या हो गया, मीडियन हो गया। और उसने क्या पूछा आपसे, आपसे वो पूछ रहा है फाइंड बी डी, आपसे उसने बी डी की लेंथ पूछी है कि भाई ये जो बी डी है इसकी लेंथ आपको बतानी है। ठीक है भाई, अब देखो बी डी की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, इसको दो तरीके से कर सकते हो, या तो अपोलोनियस लगा लो आप, उससे निकाल लो, या फिर आपको पता है कि भाई ये इसका मीडियन है, तो मीडियन वाला फॉर्मूला लगा दो। मीडियन वाला फॉर्मूला जब मैं लगाऊंगा तो ए सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ए सी इक्वल्स टू होगा हाफ ऑफ अंडर रूट 2ab स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर और माइनस BD स्क्वायर। ठीक है, या तो आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर लेना, फिर आप BD की लेंथ निकाल सकते हो, या फिर दूसरा तरीका मैं बता दे रहा हूँ, दूसरे में आप क्या करोगे, अपोलोनियस लगा सकते हो। अपोलोनियस थ्योरम का नाम सुना है आपने, मैंने बताया भी था कि अपोलोनियस थ्योरम क्या होती है। वहाँ से क्या करोगे आप, BC निकाल सकते हो आसानी से। अगर मैं वहाँ से BC निकाल सकता हूँ, कैसे लगाएंगे हम अपोलोनियस थ्योरम, कि AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। यही तो होती थी अपोलोनियस थ्योरम के, साइड का स्क्वायर कर लो, उनका सम कर लो, वो क्या होगा, ट्वाइस होगा किसका, मीडियन का स्क्वायर प्लस जो वर्टेक्स के अपोजिट साइड है उसके हाफ का स्क्वायर, तो BC का स्क्वायर। अब देख लो भाई, AB आपको मालूम है, AB कितना हो गया 10 का स्क्वायर प्लस AD मालूम है, AD कितना हो गया 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2। इस BC को किसकी टर्म में लिख दो, BD को, क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे BD की वैल्यू चाहिए, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस AC कितना है, AC है 9। अब इसको देख लो, ये कितना हो गया 10 10 जा 100 और 144 कितना हो गया 244। 244 को मैं जब 2 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना बन जाएगा 122 और इक्वल्स टू BD स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 9। इस 9 को इधर ले जाकर सब्ट्रैक्ट कर दो, जब 9 को इधर ले जाकर, सॉरी 9 का स्क्वायर है भाई ये, तो ये कितना होगा 81। ठीक है, इस 81 को 121 में से 122 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा इधर 41 और इक्वल्स टू BD स्क्वायर बाय 4। फिर मैं इस 4 को मल्टीप्लाई कराऊंगा इधर, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू 41। मुझे चाहिए BD की लेंथ, ना कि BD स्क्वायर, तो BD की लेंथ जब मैं निकालूंगा तो इधर स्क्वायर रूट करूंगा, तो 4 का स्क्वायर रूट हो गया 2 और 41 तो ऐसे ही रहेगा, तो 2 रूट 41 सेंटीमीटर क्या हो गई, BD की लेंथ हो गई। तो ऑप्शन डी मेरा क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। आप इससे कैलकुलेट करके देखना, तो भी BD की लेंथ कितनी आएगी, 2 रूट 41 सेंटीमीटर ही आएगी। और देखिए आगे भाई किस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। देखो, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है अभी, फिर से वही, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC, AB इक्वल्स टू दिया है 8 सेंटीमीटर और AC इक्वल्स टू दिया है 11 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद बोला है हैव मीडियन BE एंड CF intersecting at right angle। क्या कह रहा है, एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AB 8 और AC 11 सेंटीमीटर है, और वो उसमें दो मीडियन है BE और CF जो कि एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। तो आपको बताना है कि फाइंड BC, कि BC की लेंथ कितनी होगी, ये आपको फाइंड करता है। कोई ट्राइंगल है ABC, उसमें AB दिया है AC दिया है, मतलब दो साइड दी हैं, और उसने बोला है कि उसके जो मीडियन है BE और CF एक दूसरे को राइट एंगल पर कट करते हैं। फिर आपसे उसने तीसरी साइड पूछी है। अगर आपने पिछली 2 क्लासेस देखी हैं तो उसमें मैंने एक प्रूफ करवाया था कि भाई इस तरीके से अगर कोई ट्राइंगल है A, B और C, उसकी दो मीडियन BE और CF एक दूसरे को कट कर रही हैं राइट एंगल पर, और हमने इनकी तीनों साइड के बीच में क्या देखा था, एक रिलेशन देखा था कि भाई क्या होगा 5 टाइम्स ऑफ BC स्क्वायर इक्वल्स टू होगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ठीक है, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। अब उसने AB आपको दे रखा है, कितना दिया है भाई AB दिया है 8 सेंटीमीटर, AC दिया है 11 सेंटीमीटर, आपसे BC पूछा है, यही पूरी कंडीशन है, तो ये फॉर्मूला लगा देंगे हम। तो 5 BC स्क्वायर इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर। AB कितना है 8 और AC कितना है 11, तो इसको सॉल्व कर लो। 5 BC स्क्वायर 8 8 64,
11 जा 121, तो ये हो गया 5 BC स्क्वायर इक्वल्स टू 185। 185 को डिवाइड करूँगा तो 5 दिया 15, 5 सत्ते 35। BC की वैल्यू चाहिए, इधर स्क्वायर इधर जाकर स्क्वायर रूट करेगा तो BC हो गया √37 सेंटीमीटर। मेरा आंसर हो गया। तीसरी साइड हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। और देखो भाई, ये तो हो गई मीडियन की लेंथ के बारे में। अब कुछ क्वेश्चन हम एरिया के रिलेटेड भी कर लेते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इन अ ट्राइंगल ABC AD BE and CF are median cuts at point G. Find the ratio of quadrilateral CDGF to triangle ABC। ठीक है भाई, क्या कह रहा है, वो बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD BE और CF है, वो मीडियन है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, पॉइंट G पर कट करते हैं। और आपको पता है मीडियन जहाँ कट करते हैं एक दूसरे को, वो पॉइंट क्या कहलाता है भाई, सेंट्रॉइड कहलाता है। तो एक ट्राइंगल बना लो, ये हो गया ट्राइंगल ABC, ये इसका मीडियन AD, सॉरी मीडियन नहीं हुआ, ये तो थोड़ा इधर करके बना लेते हैं, अब मीडियन सा लग रहा है। ये हो गया AD, ये हो गया BE और ये हो गया भाई CF। ये एक दूसरे को कहाँ कट करते हैं, एक पॉइंट पर कट करते हैं जिसका नाम रख देते हैं हम सेंट्रॉइड, उस पर वो कट करते हैं। फिर क्या बोल रहा है, वो हमसे बोल रहा है कि रेशियो बताइए भाई, आपको रेशियो बताना है क्वाड्रिलेटरल CDGF के एरिया का। CD इसको E लिख लो भाई, कहाँ गया, CDGE है ना, CDGE, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल CDGE और ट्राइंगल ABC के एरिया का आपको रेशियो बताना। समझ गए क्वेश्चन में क्या बोला है, एक ट्राइंगल ABC AD BE CF उसके मीडियन है, एक दूसरे को कट करते हैं एक पॉइंट पर। तो हमें बताना है जो क्वाड्रिलेटरल बना, यहाँ देखो ये CDG और E, ये क्वाड्रिलेटरल बना, इसका एरिया और जो ट्राइंगल है पूरा ABC उसके एरिया का आपको रेशियो बताना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो मैंने बताया था कि जितने भी ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे इन सब का, ये सब क्या होते हैं, एरिया बराबर होते हैं। अगर इन सब का एरिया में एक यूनिट मान लो, या कुछ भी यूनिट मान सकते हो आप, ए यूनिट मान लो, बी यूनिट मान लो, क्योंकि रेशियो निकालोगे वो तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो अगर मैं 1 यूनिट मानता हूँ सबको, सब बराबर होंगे क्योंकि आपस में, तो CDGF का रेशियो क्या बनेगा, ये CDGE का एरिया कितना बनेगा, एक यूनिट। ये दो ट्राइंगल आ रहे हैं ना इसमें, एक ट्राइंगल CDG और दूसरा ट्राइंगल CEG, दोनों के एरिया बराबर है, तो ये कितना बनेगा, ये हो जाएगा 1 + 1 2। और इसी तरीके से अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया पूछूं तो टोटल कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 यूनिट ये हो जाएगा। तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, तो कितना आ गया, ये 1/3। तो कितना रेशियो बना, 1:3 का रेशियो बना। ठीक है, आप कुछ भी ले सकते हो, आप सपोज K मान लो, आप कहो कि सर 1 नहीं K मानो, या A मानो, B मानो, X मानो, Y मानो, Z मानो, जो आपका मन करे वो मान लो। ठीक है, अगर मैं इनको A मानता हूँ कि भाई इसका एरिया भी A, तो इसका एरिया भी होगा, इसका एरिया A तो इसका एरिया भी होगा, ये भी A और ये भी A होगा। ठीक है, ये मैंने बताया है। अगर आपको नहीं मालूम है कि ये क्यों बराबर हो रहे हैं तो आप पिछली वीडियो देखिए, इसमें मैंने बताया है कि ये सारे क्यों बराबर होते हैं। तो ये भी A, सारे A हो गए। मैंने देखा पहले कि क्वाड्रिलेटरल CDGE, देखो क्वाड्रिलेटरल CDGE, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल होता है जो 4 साइडेड फिगर होती है, 4 साइडेड फिगर होती है, उसको क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो इसके अंदर 2 ट्राइंगल आ गए, एक ये ट्राइंगल और एक ये ट्राइंगल, दोनों को ऐड करूंगा मैं तो ये कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। और अपॉन में इस पूरे ट्राइंगल के अंदर कितने ट्राइंगल आ रहे हैं, छोटे 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये कितना हो जाएगा 6A। A से A कैंसिल, 2 3 जा 6, कितना आ गया फिर से 1/3 आपका आंसर हो गया। ठीक है, और देखो भी किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको क्या करनी है और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है जम के।
6 हो गए थे ना क्वेश्चन नंबर 6 7। देखो एक क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है इन द गिवन फिगर ABC is a triangle in which AD and DE are medians to BC and AB respectively। ठीक है भाई, क्या बोला उसने कि एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AD और DE क्या है? मीडियन है। कौन कौन सी साइड के? BC और AB के। फिर क्या बोलता है? आपको फाइंड करना है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल BED टू दैट ऑफ ट्राइंगल ABC इज। आपके सामने 4 ऑप्शन दिए उन्होंने, 1:4, सेकेंड ऑप्शन 1:16, थर्ड ऑप्शन डेटा इनएडिक्वेट, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। और डायग्राम भी दिया हुआ है इसका। तो ये है ट्राइंगल ABC, ठीक है। AD भी मीडियन है BC का, फिर AD और DE मीडियन है AB का, ठीक है। ये आपसे बोला गया है, क्या बोल रहा है वो, कि एक ट्राइंगल है ABC जिसमें AD और BE मीडियन है किस किस के? BC और साइड AB के। तो आपको बताना है कि ट्राइंगल BED और ट्राइंगल ABC का जो एरिया है उसका रेशियो क्या होगा। अब देखो यहाँ से शुरू कर लो, आप ले लो ये वाला ट्राइंगल ADB। अगर आप लेते हो ट्राइंगल ADB तो देखो भाई ये क्या है? ये मीडियन है। और मीडियन क्या करता है? किसी भी ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और उन दोनों पार्ट के एरिया इक्वल होते हैं। अगर ये ट्राइंगल है, ये इसका मीडियन है, तो ये क्या करेगा? इस ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और दोनों का एरिया इक्वल होगा। ये 1 यूनिट तो ये भी 1 यूनिट होगा। ये तो मतलब हो गया इस बात का। अगर मैं ट्राइंगल को अलग बना देता हूँ, ये लो, ये ट्राइंगल हो गया तुम्हारा, ये है पॉइंट B, ये है A और ये है D। ये इसका मीडियन है, ठीक है। ये इसका मीडियन है DE, ये मीडियन है तो दोनों इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। और आपको पता है कि अगर मीडियन है तो मीडियन क्या करता है? ट्राइंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है और दोनों का एरिया इक्वल होता है। तो मैंने क्या करा? इसका भी 1 यूनिट मान लिया, तो इसका एरिया भी कितना होगा? 1 यूनिट होगा। आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। अब देखो, अब क्या कर रहा है वो? अब वो बोल रहा है कि भाई AD भी मीडियन है। अब ये पूरा ट्राइंगल का एरिया अगर मैं पूछ लूँ कि ABD का पूरा एरिया कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 1 ये टोटल कितना हो गया? 2 यूनिट। टोटल एरिया इस ट्राइंगल का अब कितना हो गया? ये पूरा ट्राइंगल बन गया 2 यूनिट एरिया का। अब AD मीडियन है ट्राइंगल ABC का, तो मीडियन 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। अगर एरिया ये 2 यूनिट है ABD, तो ACD भी कितना होगा भाई? 2 यूनिट होगा। ACD भी कितना होगा? 2 यूनिट होगा। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं इसको 1 1, ठीक है। तो ADC भी कितना होगा? 2 यूनिट। अब अगर मैं ट्राइंगल ABC का एरिया पूछूं, ट्राइंगल ABC का एरिया, तो आप बोलोगे सर 4 यूनिट। और अगर ट्राइंगल BED का एरिया पूछूं तो आप बोलोगे सर ट्राइंगल BED का है 1 यूनिट। तो इन दोनों का अगर मैं रेशियो निकालूं तो रेशियो के लिए मुझे दोनों को डिवाइड करना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं जब मैं डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 1:4। तो कौन सा ऑप्शन हो गया? ऑप्शन A मेरा करेक्ट ऑप्शन हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे और आपको करने होंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसके बाद एक होमवर्क दूंगा, वो आपको करना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है इन a triangle ABC, AD is median, G is midpoint of AD if the area of triangle AGC equals to 10 centimeter square, then
फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल BGC। वो क्या बोल रहा है कि भाई एक ट्राइंगल है ABC, तो ट्राइंगल बना लो फटाफट। ये हो गया ट्राइंगल ABC। फिर क्या बोल रहा है वो, AD मीडियन है, AD मीडियन बना दो। यहाँ से मैंने ड्रॉ करी AD मीडियन, और ये साइड्स BC को पॉइंट D पर मिलेगी। मीडियन है तो ट्राइंगल के 2 इक्वल पार्ट करेगी, दोनों का एरिया बराबर होगा, साइड के 2 इक्वल पार्ट करेगी। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल, और क्या कर रहा है वो, G मिड पॉइंट है AD का। G क्या है, G AD का मिड पॉइंट है। इस बार सेंट्रॉइड नहीं है, सेंट्रॉइड होता तो ये इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। ये क्या है, इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो ये AG और GD दोनों पार्ट आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान से देख लेना। इफ़ द एरिया ऑफ ट्राइंगल AGC 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, AGC कहाँ बनेगा भाई, इस G को C से मिला दो तो AGC बना ये वाला ट्राइंगल हमारा। AGC कौन सा बना, ये ट्राइंगल AGC बन गया। अब इसका एरिया उसने कितना दिया है, उसने बोला है इसका एरिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है कि बताइए BGC का एरिया। BGC कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये इस ट्राइंगल BGC का एरिया आपको फाइंड करना है। अब देखो भाई, आप ये ट्राइंगल देखो ADC, मैं इसको अलग बना देता हूँ ट्राइंगल को। ये इस तरीके से ट्राइंगल है, ये है ADC, और ये क्या है इसका G मिड पॉइंट है, तो ये दोनों पार्ट बराबर होंगे। ये दे रखा है आपको, ये जो एरिया दिया है ये दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर इन दोनों ट्राइंगल ACG और ट्राइंगल DCG, इन दोनों की हाइट सेम है, हाइट भी सेम है और बेस भी सेम है। बेस कैसे सेम है, क्योंकि G क्या है इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है तो इन दोनों के बेस भी सेम हो गए। जब हाइट सेम है, बेस सेम है, तो दोनों के एरिया भी सेम होंगे। जब एरिया सेम होंगे तो ये 10 है तो ये भी कितना बनेगा भाई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जो ट्राइंगल GCD बना उसका एरिया भी कितना बना, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी कितना बन गया भाई, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी बात आप समझ गए। अब उसके बाद ये वाला ट्राइंगल कंसिडर कर लो, ट्राइंगल कौन सा वाला, GBC। कौन सा ट्राइंगल, GBC। इसी का एरिया तुमसे पूछा है, ट्राइंगल BGC। और ये क्या है इसका मीडियन है D, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, और ये एरिया कितना है, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर मैं फिर से पूछूं कि भाई बताओ ट्राइंगल BDG और ट्राइंगल GDC, इन दोनों का एरिया फिर से इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि हाइट भी सेम, बेस भी सेम। बेस कैसे सेम है, क्योंकि GD क्या है, मीडियन है, जो कि इसके 2 इक्वल पार्ट कर रहा है। जब इसका मीडियन है 2 इक्वल पार्ट कर रहा है तो दोनों का एरिया बराबर होना चाहिए। ये वाला एरिया 10 है तो ये भी एरिया कितना होगा, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उसने पूरे ट्राइंगल का एरिया पूछा है BGC का, तो आप बोल दोगे सर ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20GC का एरिया बना भाई 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरीके से आप फटाफट आंसर कर दोगे। अब लास्ट क्वेश्चन आपका होमवर्क के लिए, उसको ट्राई कीजिए, नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको लिखकर बताना है, फिर हम उसका सॉल्यूशन करेंगे अगली क्लास में। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर कहाँ गया भाई, बोलो दो ना जरा। यह है क्वेश्चन नंबर आपका 9, जो कि होमवर्क के लिए है, और ये CDS 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है वो, AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC। ठीक है भाई, AD मीडियन है ट्राइंगल ABC का। इफ P इज एनी पॉइंट ऑन AD, then which of the following is correct। ठीक है भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि AD मीडियन है ट्राइंगल ABC का, तो आपको बताना है, और P क्या है, कोई पॉइंट है AD के ऊपर, आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। पहला ऑप्शन बोला है उसने, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, सॉरी A नहीं, PBC, एरिया ऑफ ट्राइंगल PBC ग्रेटर देन एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। PBC भी नहीं है यार, ये उल्टा सीधा लिख देता हूँ मैं जल्दबाजी में, PAB। ठीक है, फिर सेकंड ऑप्शन, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। हल्का हो गया यार मार्कर। फिर उसके बाद
ऑप्शन सी है एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इक्वल टू 1/4 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। और लास्ट ऑप्शन है ABCD, एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB इज हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल PAC। ये आपका होमवर्क है, आपको ट्राई करना है, कमेंट सेक्शन में आंसर लिख कर बताना है। अगर नहीं होता है तो अगली क्लास में तो हमें करनी है, लेकिन आप एक बार प्रैक्टिस कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद।